वेलकम टू वेब आईटी गुरु। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे एडिटिंग ग्रुप के बारे में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा हर एक वीडियोस उन तक मिल सके। तो चलिए चलते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। फर्स्ट हम देख पा रहे हैं फाइंड, और इस फाइंड में फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है खोजना। अगर हम किसी पैराग्राफ में कोई वर्ड लिखे हुए हैं और उस वर्ड को खोजना है, सर्च करना है, तो उसके लिए हम इस फाइंड का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक न्यू पेज लेते हैं और उसमें इस एग्जांपल्स को करके दिखाते हैं कैसे। हमने दो पैराग्राफ्स यहाँ पे लिए और एक वर्ड को सर्च करना चाहते हैं जिसका नाम है फॉर। हम उसको चेंज करना चाहते हैं या कुछ सर्च करना चाहते हैं। तो एक फॉर है यहाँ पे, इसको हम सर्च करेंगे। तो किसकी सहायता सर्च कर रहे हैं? हम फाइंड की सहायता से। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स की होते हैं Ctrl+F, या आप मेन्यू के थ्रू जा सकते हैं। एडिट ग्रुप मेन्यू के थ्रू यहाँ पे जा कर के फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिखते हैं कोड, फॉर हमें सर्च करना है, फॉर। तो देखिए यहाँ पे जितने भी फॉर हैं वो येलो कलर्स में रिप्रेजेंट हो गए। यहाँ पे शो होने लगे कि हाँ आपके यहाँ पे शो करना है 3 रिजल्ट्स फाइंड। तो यानी फाइंड का मतलब होता है हमारा खोजना। कोई भी वर्ड को हम खोजना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो इसकी सहायता से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये नेविगेशन स्पैन इसको बोलते हैं, जो नेविगेशंस ओपन होकर के आते हैं। ये 2016 की फैसिलिटी है, इस तरीके से ओपन होकर के आता है। चलिए, तो फाइंड के बाद से हमारा जो है वो है सेकंड एडवांस फाइंड। यहाँ मेन्यू में हम आते हैं जब, तो देख रहे हैं एडवांस फाइंड। जब एडवांस फाइंड पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एडवांस फाइंड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। जैसे मोर पे जब हम क्लिक करते हैं तो मैच केसेस देख रहे हैं। फर्स्ट मैच केस है फाइंड होल वर्ड ओनली, यूज वाइल्ड कार्ड्स, साउंड लाइक, फाइंड ऑल वर्ड्स, फॉर्म्स, मैच प्रीफिक्स, सुफिक्स। ठीक है, इग्नोर पंक्चुएशंस, कैरेक्टर्स, इग्नोर विद वाइट स्पेस। तो अलग अलग तरीके का ये एडवांस तरीके हैं जिसके थ्रू हम कोई वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो इसकी सहायता से सर्च कर सकते हैं। मैच प्रीफिक्स का मतलब हम किसी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड डाल दिए हुए हैं और उस वर्ड को हम सर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम जैसे ही डालेंगे, जैसे ही अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ में कोई नया लेते हैं, जैसे अनहैप्पी, तो हम मैच प्रीफिक्स करके और UN कर देते हैं और सर्च करते हैं। जब फाइंड करते हैं मेन डॉक्यूमेंट्स में, तो देखिए यहाँ पे अनहैप्पी में UN जो वर्ड है प्रीफिक्स वो आ गया है। अगर हम इसी में PY कर दें और सुफिक्स कर दें, फाइंड करें, तो करेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर करते हैं तो देखिए PY। तो इस तरीके का हम मैच प्रीफिक्स और सुफिक्स का भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत तरीके का यहाँ पर सर्चिंग ऑप्शंस हैं, इसकी सहायता से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये है हमारा एडवांस फाइंड, जिसकी सहायता से हम लोग सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं जिसका नाम है गोटू। गोटू का वर्क होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है। तो गोटू यहाँ पे सिखाता है हमको कि पेजेस पे जाना है, किस पेज पे जाना है, और 2 नंबर पेजेस पे जाना है, 3 नंबर पेजेस पे जाना है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है, लाइन नंबर पे जाना है, बुक मार्क्स पे जाना है, कमेंट्स पे जाना है, फुट नोट्स में जाना है, अलग अलग टेबल्स में जाना है, फील्ड्स में जाना है, ग्राफिक्स में जाना है, इक्वेशंस में जाना है। तो किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे जाना है आपको, तो गोटू की सहायता से हम जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ और भी अगर हम
पैराग्राफ लेते हैं तो देखिए ये 2 नंबर पेजेस पे चले गए। तो अगर पेज नंबर 2 हम डालते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 1 पेजेस तो हैं, फर्स्ट नंबर पेजेस पे हैं हम, क्योंकि 1 ऑफ 2 है, तो 1 नंबर पेजेस पे हम लोग हैं, यहाँ पे टॉप पे देख पा रहे हैं। और हमें सेकंड नंबर पेजेस पे जाना है, तो पेज एंड 2 करके जैसे ही गो टू पे क्लिक करते हैं तो इसे देखिए सेकंड नंबर पेजेस पे हम चले गए। ठीक है, सेकंड नंबर पेजेस पे हम लोग चले गए। तो इस तरीके से हम किसी पेज नंबर पे जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर सेक्शंस पे जाना चाहते हैं, लाइन नंबर पे जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। तो गो टू की कमांड की सहायता से हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइंड का ग्रुप रहा। इस फाइंड ग्रुप में फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू आपको मिला। इसके बाद से है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस करने का मतलब है कि कोई वर्ड पे हम किसी अदर वर्ड को लगाना चाहते हैं। जैसे वीडियो है, इस वीडियोस के जगह पे हम किसी ऑडियो को डालना चाहते हैं, या ऑनलाइन है वहाँ पे ऑफलाइन रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, रिप्लेस की सहायता से। देखिए हमने उसको सेलेक्ट किया और जैसे ही हमने रिप्लेस पे क्लिक किया, यहाँ पे फाइंड वर्ड क्या खोजना है वो आ गया, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया हुआ था। फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ। जैसे रिप्लेस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया। अगर इसको हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्लिक ऑनलाइन, और हम कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल एच करते हैं, तो ये ऑनलाइन आ पा रहा है। अगर ऑनलाइन नहीं आता कोई बात नहीं है, आप खुद से भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार ले लिया हूँ तो इसलिए ये आ रहा है। अगर ऑनलाइन को हम रिप्लेस करते हैं ऑफलाइन पे, ऑफलाइन, और इसको रिप्लेस करते हैं ऑल, जहाँ जहाँ पे ऑनलाइन है वहाँ पे रिप्लेस करेंगे ऑफलाइन से। तो जैसे ही हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस का मतलब होता है एक जगह पे। अगर रिप्लेस ऑल का मतलब हो गया करंट जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स अभी हैं, करंट डॉक्यूमेंट जो दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पूरे में कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट, अगर 1 बाई 1 करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट वाले को कीजिएगा। अगर अल्टरनेट करना है तो हमें रिप्लेस और फाइंड नेक्स्ट की सहायता से चेंज कर सकते हैं। अगर हम होल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल की सहायता से कर सकते हैं। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये ऑनलाइन आपका ऑफलाइन में चेंज हो जाएगा। ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, यानी कि हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में 6 प्लेसेस पे 6 प्लेसेस पे चेंज हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हमारे इस रिप्लेस की सहायता से कोई भी वर्ड को हम किसी अदर वर्ड्स पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिप्लेस केस। उसके बाद से आता है हमारा सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल जो होता है वो क्या होता है कि हमारे टेक्स्ट हो गया डॉक्यूमेंट्स में, तो उनको सेलेक्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है कि हम सेलेक्ट करना है हमें डॉक्यूमेंट्स में अपने, तो सेलेक्ट ऑल की सहायता से भी कर सकते हैं। या तो आप सेलेक्ट करने के 2-3 तरीके और हैं, जैसे कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं आप, कंट्रोल प्लस ए का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कंट्रोल ए, यहाँ से भी सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई इमेज या कोई आपका शेप। तो इस सेलेक्ट की सहायता से हम कोई इमेज या कोई ऑब्जेक्ट्स अगर लगाए हुए हैं उसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंसर्ट में जा करके हम कोई एक शेप को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट कर दिए, अब इनको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 हो तो कैसे हो, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की सहायता से अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम शेप इंसर्ट कर ले रहे हैं यहीं से, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, सेक्शन स्पैन है यहाँ पे दिया हुआ। सेक्शन स्पैन में क्या होता है, अगर हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं शो कर सकते हैं। इस सेक्शन स्पैन अगर हम चाहते हैं कि एक रेक्टेंगल मेरा जो है वो हाइड हो जाए, अगर ट्रायंगल है उसको हाइड करना चाहते हैं, फिर शो करना चाहते हैं, तो वहीं पे देखिए आई की तरह एक बटन शो हो रहा है,
यहाँ पे उस पर क्लिक करने पे जब आइज़ क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब है वो ट्रायंगल्स या कोई भी शेप हो वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। देख पा रहे हैं? तो शो हाइड यहाँ पे अलग से बटन भी बना हुआ है कि इसकी सहायता से हम कर भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सेलेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में ये सारी चीज़ें हमारे देखने को मिलेंगी और इसका आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने वर्ड में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।